अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साहिबज़ादा इमरान है। मैं एआरसी मार्केटिंग के पैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, एक जनरल जो बायर है, जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहा है, उसको जो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक़्त या ख़रीदने से पहले जो मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, आज उसके मुतालिक कुछ डिस्कस करेंगे आपसे। नाज़रीन, आप कोई भी बंदा जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहा है, तो प्रॉपर्टी उसने ख़रीदनी कैसे है? पहले तो मैं आपसे ये बता दूँ कि कोशिश करें किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट को आप इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि जो मसले किसी भी प्रॉपर्टी में होंगे वो डीलर को या कंसल्टेंट को आम बायर की निस्बत ज़्यादा पता होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जी आप कमीशन की वजह से डीलर को स्किप कर दें, तो डीलर को रखने का आपको एट द एंड फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। तो नाज़रीन, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करता हूँ कि एक जनरल जो कस्टमर है या बायर है, वो किस तरह प्रॉपर्टी खरीदते हैं। आप अगर किसी डीलर के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं डीलर को, तो डीलर जो है आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी चीज़ दिखा देता है। तो जैसे ही वो आपको कुछ भी दिखाएगा, अगर उसमें से आप कुछ फाइनल करने जा रहे हैं, तो जो बेचने वाला शख्स है, उससे पहले डीलर ऑलरेडी सारी इंक्वायरीज कर चुका होता है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई मसला तो नहीं है, किसी किस्म का स्टे नहीं है, कोई रजिस्ट्री में फ़र्द में कोई रुकावट तो नहीं है। तो इन सारे स्टेप्स के बाद देन वो आपको बयाना की तरफ या टोकन की तरफ पहले लेके जाएगा। तो जो टोकन होता है नॉर्मली वो आप जो डीलर है आपका, उसके ही लेटर पैड पे टोकन कर लिया जाता है। टोकन की अमाउंट कुछ भी हो सकती है, 10, 15, 20,000, 1 लाख रुपया, 50,000। तो टोकन दे देने के बाद फिर 1 से 2 दिन में आपके बयाने के कागज़ात तैयार हो जाते हैं। उस दौरान जो भी आपकी और बेचने वाले शख्स के दरमियान पैसों का जो तय किया होता है नाज़रीन, जो ही बयाने के कागज़ात तैयार होते हैं, तो आपको फिर वो पेमेंट करना पड़ती है। तो जो बयाना की पेमेंट है, उसकी अमाउंट वैसे तो 1/3 नॉर्मली ली जाती है, लेकिन ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो जो ही आपके बयाने के कागज़ात तैयार होके डीलर के पास पहुँचते हैं, तो सीटिंग रख ली जाती है। खरीदार और बेचने वाला दोनों जो है वो उसके ऑफ़िस में आ जाते हैं डीलर के, और साइन अंगूठे करके जो आपके बयाने के कागज़ होते हैं, तो आप बेचने वाले को वो रकम दे देते हैं। और जो टाइम है, टाइम फ्रेम इसमें जो नॉर्मल मार्केट में टाइम फ्रेम चलता है, वो 3 महीने का होता है। यानी कि आप 3 महीने के पीरियड के बाद आपने फुल पेमेंट करके अपनी जो चीज़ खरीदी है, आपने घर, मकान, शॉप है या फ्लैट है, उसकी बाकी की पेमेंट करके आप कब्ज़ा ले लेते हैं। तो जो ही आपका ये 3 महीने का या जो भी डिसाइडेड टाइम पीरियड है ये पूरा होगा, देन आप रजिस्ट्री और ये सारी चीज़ें साइन करके पेमेंट करेंगे। इसी दौरान आप किसी लॉयर से या आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट या डीलर है, वो आपको रजिस्ट्री के कागज़ तैयार करके दे देता है। तो जो ही रजिस्ट्री के कागज़ तैयार होते हैं, तो फिर जो बेचने वाला है और जो खरीदार हैं, ये सब लोग बैठ के साइन अंगूठे करके तो फाइनल पेमेंट कर दी जाती है। फाइनल पेमेंट करते हुए 2-3 चीज़ों को आप ज़हन में रखना ज़रूरी है। एक तो ये है कि अगर आप जो प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उसमें कोई किराएदार पहले से बैठा है, तो एक तो उसको खाली करवा लिया जाए। बेचने वाले से कहा जाए कि जी आप उसे खाली करवा के उसका कब्ज़ा हमें दें। दूसरा, जो आपकी यूटिलिटी के बिल्स हैं, उनको भी चेक कर लिया जाए कि कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, प्रॉपर्टी के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स तो नहीं है या कोई बिल शॉर्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप फाइनल पेमेंट जो है वो बेचने वाले शख्स को कर देते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री आपके नाम हो जा चुकी होती है, तो प्रॉपर्टी पे आपका कब्ज़ा होता है, तो आप अपने कस्टडी में प्रॉपर्टी को ले आते हैं। तो नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आम जो जनरल एक बायर है, उसके नॉलेज में ये चीज़ें हों कि उसने प्रॉपर्टी को ख़रीदना कैसे है, उसने चीज़ें कौन-सी जो हैं वो चेक करनी है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर्टी से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई हैं, वो आपके लिए सूदमंद होगी। तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। एआरसी मार्केटिंग के पैनल से साहिबज़ादा इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।